हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2018 में पूछा है और काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं कि सर इसको सोल्व करके बतलाइए। तो इन द गिवन फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, यहाँ जो चार्ज देख रहे हो क्यू, कैपिटल क्यू, सब तो क्यू ही है, लेकिन यहाँ दो चार्ज क्यू क्यू कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है। तो ऑन द क्यू इज जीरो, किसी एक चार्ज ये कैपिटल क्यू पर फोर्स जीरो है। तब कह रहा है देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू, तो क्यू और क्यू का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में किसी में निगेटिव नहीं दिया है, लेकिन ये क्यू बाई क्यू का जो रेशियो आएगा निकल कर वो निगेटिव साइन के साथ होगा। लेकिन वैल्यू का दिया है तो सिर्फ नेचर नहीं लेना है, उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया। ओके, लेकिन चार्ज जो होंगे निगेटिव नेचर के होंगे, एक दूसरे के विपरीत नेचर के होंगे। कैसे, ये डिस्कशन में समझ में आ जाएगा। तो हम आपके फरमाइश पर ये क्वेश्चन तो ज़रूर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इस पर व्यू दिखना चाहिए, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं बतला रहे हैं, आपके रिक्वेस्ट से बतला रहे हैं। तो यहाँ देखो विद्यार्थी कि इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। लाइक भी इस पर बढ़ना चाहिए। अब देख रहे हो कि यह एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज स्क्वायर। कैसे है स्क्वायर, समझ गए। आर साइड लेंथ सबका इक्वल है सर, तो स्क्वायर है। कहोगे रोम्बस भी तो हो सकता है सर, तो यहाँ 90 डिग्री कहने का जरूरत नहीं है, सब अंडरस्टूड है। ओके, ये आर आर है तो ये ए से सी का जो दूरी होगा वो हो जाएगा √2r। बतलाने का जरूरत नहीं, पाइथागोरस लगाइएगा, ये डायगोनल का √2a होता है। ओके, ये सब आपके लेवल से मतलब नीचे का है, तो क्या बतलावें, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो डायगोनल का लेंथ होगा √2r। अब देखो विद्यार्थी, इस पर फोर्स जीरो है या इस पर जीरो है, बोथ आर सेम, दोनों का सेम मतलब कि इस पर भी जीरो कीजिएगा तो भी वही मीनिंग होगा, इस पर भी जीरो कीजिएगा तो भी वही मीनिंग होगा। मतलब ये क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज जो है, जो कि दो जगह रखा हुआ है, पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर, ये दोनों चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। नेट फोर्स की बात कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। देखिए, इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, किसी एक क्यू का के बारे में नहीं है, ए और सी का बात नहीं किया है, दोनों पर फोर्स जीरो है। तो किसी एक का डिस्कशन कर लेते हैं, दोनों के लिए हो जाएगा। तो चलो भाई, हम ए पर के चार्ज का डिस्कशन करते हैं। तो इस पर फोर्स लगा कौन कौन रहा होगा, तो दो चार्जेज के बीच फोर्स लगता है। ये आपको कूलम्ब्स लॉ बतलाया है कि दो चार्ज, दो पॉइंट चार्ज हैं और उनके बीच का सेपरेशन कुछ है, तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा। तो ये ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर पहला फोर्स सी के कारण निकालिए। तो भैया ये अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको Q को समझ रहे हो कि -2 कूलम है सर, तो ये Q भी तो -2 ही लिया जाएगा। ऐसा थोड़े नहीं इसको -2 कहोगे और दूसरा Q के लिए तुम +2 अपना मन से ले लोगे। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। ओके, तो ए पर के चार्ज पर फोर्स ऑन चार्ज एट ए लिखा जाए, इसको डिटेल में सोल्व कर देते हैं। फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी, ये होगा 1/4πε0, 1/4πε0। चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन Q इंटू Q, अब बाई दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, तो √2r का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया भैया 2r²। क्लियर, ये कूलम्ब्स लॉ से निकाले। अब ए पर के चार्ज पर सी पर का जो चार्ज है वह क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो दो चार्ज के बीच जो रिपल्सन का फोर्स होता है, दोनों को मिलाने वाला लाइन पर ही बाहर की ओर होता है। तो ये पर के चार्ज पर जो सी फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये डायगोनल के अलोंग ही बाहर की ओर। तो डायगोनल के अलोंग बाहर की ओर इस डायरेक्शन में। यही है फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट सी, जिसको हम लोग फोर्स F1 कह देते हैं, F1 कह देते हैं। मतलब इसी को हम लोग F1 कह दिए, रहने तो जगह है नहीं, F1। अब ये फोर्स ए पर सी के कारण लग रहा है।
अब ए पर जो है वह बी भी लगाएगा, ए पर डी भी लगाएगा। अगर ए पर चार्ज पॉजिटिव हम समझें और बी पर भी पॉजिटिव, तो ए पर के चार्ज को बी इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब जब बी पर के चार्ज और ए पर का चार्ज का सेम नेचर ले लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ये दोनों को एक नेचर का समझे, तो रिपल्सन, तो फिर ये दोनों के बीच भी रिपल्सन होगा। तो सपोज कि दोनों को अगर सेम नेचर लीजिएगा, सभी चार्ज को सेम नेचर का क्यू और क्यू, तो फोर्स का कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस होगा, कभी भी इस पर रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होगा, क्या हमको समझना होगा कि सर यहाँ पर का जो क्यू चार्ज है ए पॉइंट पर, वो अगर पॉजिटिव है तो बी पर का चार्ज निगेटिव है, या फिर ए पर का चार्ज अगर निगेटिव है तो बी पर का चार्ज पॉजिटिव है। मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, तभी ये कैपिटल क्यू चार्ज वाले पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। क्यों? जो देखिए, अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव मतलब दोनों डिसिमिलर नेचर के हैं, तो ए पर के चार्ज पर बी जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन का लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, जिसको हम कहेंगे सपोज क्या, F2। ए फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी। क्यों ऐसा लिए फोर्स? क्योंकि हमको इस पर नेट फोर्स जीरो लेना है, तो जीरो का सिचुएशन क्रिएट कीजिएगा तब ना। तो ए पर चार्ज पॉजिटिव तो बी पर निगेटिव, ए पर निगेटिव तो बी पर पॉजिटिव, मतलब डिसिमिलर नेचर का चार्ज हम लोग समझ रहे हैं। तो वैसे स्थिति में फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी यह होगा 1/4 पाई इप्सिलन जीरो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिया जाता है, नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, बाई ये दोनों के बीच का दूरी r²। इसको F2 नहीं बल्कि सिंपल हम लोग F कह दिए, इसको कहे थे F1 और इसको हम लोग F मान लिए। अब A पर के चार्ज पर D पर का भी चार्ज फोर्स लगाएगा। जब ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो यहाँ भी ये दोनों ऑटोमेटिकली अपोजिट नेचर के हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो यहाँ भी ये निगेटिव यह पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच फिर से अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो ए पर के चार्ज को डी जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट डी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, ये 1/4 पाई इप्सिलन जीरो हवा की परमिटिविटी मानकर चल रहे हैं कि दोनों के बीच का माध्यम हवा है, Q इंटू क्यू, और ये दोनों के बीच का दूरी है r², तो r²। और जब इतना को F कहे हैं तो यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कितना लेंगे, F लेंगे। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा F। अब बाबू ये सिचुएशन हो गया कि किसी पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहा है, ऐसा एक फोर्स इधर लग रहा है डायगोनली एकदम अपोजिट, डायगोनल के लॉन्ग बाहर, एक फोर्स इधर लग रहा है F और एक फोर्स इधर लग रहा है F। इस फोर्स को हमने F1 कहा। अब ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और इससे ये कितना एंगल पर होगा, इससे जो होगा इस लाइन को अगर जो हम लोग बढ़ाएं तो ऐसा, तो ये एंगल 45, मतलब इससे 135 के एंगल पर है। अब दो इक्वल फोर्स है F और F, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बीचों बीच लाई करेगा। हम वेक्टर में बतलाए हैं कि अगर दो फोर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों के बीचों बीच उसका रिजल्टेंट होगा जो भी होगा। तो यहाँ दो फोर्स है F और F, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके बीचों बीच निकलेगा। और अगर 90 डिग्री पर है दो फोर्स तो उसका रिजल्टेंट जो होगा F और F का रिजल्टेंट √2F हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2F। ये दो फोर्सेस जब 90 डिग्री पर हों एक दूसरे के और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के फार्मूला से जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा, जो कि √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, तो f² √f²
प्लस दूसरा फोर्स भी है एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 90। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90। तो ये टर्म होगा 0। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर √2f² मतलब वैल्यू हुआ √2f। तो ये कह दें हम लोग सिंपल कि यहाँ पर सर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा इस तरफ होगा और वो कितना होगा √2f होगा, √2f होगा। अब ये दोनों के बदले एक ही फोर्स लिख दिए √2f, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया किधर, इधर √2f, जो कि f के क्या है, जस्ट अपोजिट है। f के क्या है, जस्ट अपोजिट है, √2f निकल कर आ गया। अब दो ही फोर्स है, एक F1 और दूसरा √2f। अब इस पर नेट फोर्स 0 हो तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो, इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हों। तो डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रहा है, 0 के लिए F1 शुड बी इक्वल टू √2f। मतलब इस Q चार्ज जो कि रखा हुआ है पॉइंट A पर, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, उसके लिए F1 किसके बराबर होना चाहिए, √2f के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ फॉर 0 रिजल्टेंट नीचे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर 0 रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, फॉर 0 रिजल्टेंट या नेट फोर्स ऑन चार्ज 0, F1 जो होना चाहिए वह √2f के बराबर होना चाहिए। अब F1 का वैल्यू देख लो, यहाँ रखे हो बाबू, क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q, कैपिटल Q दोनों, अब बाई 2r² इज इक्वल टू √2 और f का वैल्यू ये दोनों f है दोनों, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देखो कैंसिल हो रहा है, एक Q से एक Q कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक कैपिटल Q बचा, यहाँ स्मॉल q बचा, r² से r² कैंसिल हो रहा है। तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग इधर कैलकुलेट कर देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन क्या हो गया, Q/2 कैपिटल Q/2 बचा हुआ है इज इक्वल टू √2 इंटू स्मॉल q। तो ये Q/Q जो हो गया वह हो गया 2√2। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। लेकिन यहाँ एक कंक्लूजन समझ लीजिए कि ये दोनों चार्ज कैपिटल Q और स्मॉल q जो हैं उनका अगर नेचर पूछ दे तो दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, मतलब ये दोनों एक नेचर के नहीं हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। जिस साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आपका ट्रिपल इमेज मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके जिसमें NIT में एडमिशन होता था, AIEEE में एक क्वेश्चन इसी टाइप का था, उसी का एक कॉपी करके पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के लिए भी। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में फिर इसका हम डिस्कशन करेंगे। जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस पर लाइक आना चाहिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब दोस्तों को दिखलाइए। और सब्सक्राइब करने में आप लोग इतना सोचते क्या हैं, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा कैसे मेरा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो बनाने से पहले 10 बार हमको सोचना पड़ता है, यार बच्चे लोग देखते हैं, उनको थोड़ा सा भी एक मेहनत नहीं कर पाते हैं। अधिक से अधिक बढ़ाइए, टीचर को प्रमोट कीजिए, टीचर को अप्रिसिएट कीजिए। ओके, थैंक यू।